ब्रेकिंग न्यूज, रईस की मौत पर सबसे चौंकाने वाला दावा यह सामने आया है। रईसी की उड़ान से पहले सैटेलाइट से छेड़छाड़ की गई थी। सैटेलाइट रिपोर्ट में 19 मई का डाटा ही गायब है। वेदर रिपोर्ट में 18 मई के बाद सीधे 20 मई की तारीख दिखाई दे रही है, जिससे एक बड़ी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ईरान के राष्ट्रपति रईसी का अजरबैजान बॉर्डर के पास हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर सवार सभी 9 लोग मारे गए, लेकिन इस हादसे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शक ये जताया जा रहा है कि मोसाद और अमेरिका इस हादसे के पीछे हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ईरान बदला लेगा, जिससे मिडिल ईस्ट में आग भड़क सकती है। इस हादसे ने परमाणु वॉर की आशंका भी बढ़ा दी है। और ब्रेकिंग न्यूज है, रईसी की हत्या में आए मोसाद का नाम, हेलीकॉप्टर से छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हेलीकॉप्टर से छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। रईसी की हत्या में आया है मोसाद का नाम, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हेलीकॉप्टर से छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है, यानी कि अब इस पूरे हादसे की जांच साजिश के तहत भी हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं साजिश के तहत हत्या की गई है। तो देख सकते हैं आप, रईसी की हत्या में मोसाद का नाम आ गया है। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और यह माना जा रहा है कि यह एक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश है। और रईसी की हत्या में अब मोसाद के नाम की भी अब आशंका और नाम ये सामने आया। रईसी की हत्या में क्या कुछ हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मोसाद पर शक, आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरी कहानी। दरअसल देखिए, हेलीकॉप्टर्स आसानी से हैक किया जा सकता है, हेलीकॉप्टर के नेविगेशन को भटकाया जा सकता है, ये तमाम काबिलियत रखता है मोसाद। हेलीकॉप्टर के सैटेलाइट कनेक्शन से भी अंजलि छेड़छाड़ संभव है। जी हाँ, तो ये प्रोबेबिलिटीज है जिस पर मोसाद पर शक की सुई जा रही है। तो ये मोसाद पर शक होने के पीछे की वजह, जिसके बारे में हमने आपको बताया, और इन वजहों के आधार पर भी अब जांच आगे बढ़ रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ईरान की सेना प्रमुख बघेरी का बड़ा ऐलान, जांच का जिम्मा हाई रैंकिंग कमेटी को सौंपा गया है। जनरल अब्दुल्लाही करेंगे जांच टीम का नेतृत्व। और हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मनीष, जैसा कि हमने सुना, लगातार खबरें सामने आ रही हैं, एक तकनीकी टीम की भी घोषणा की गई है। कहा गया हाई रैंकिंग के ऑफिसर जो है वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। शक जो है वो मोसाद पर जा रहा है, अमेरिका पर जा रहा है, और ईरान कह रहा है कि ये सिंपल कोई हादसा नजर नहीं आता, इसके पीछे साजिश हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, ये स्वाभाविक भी है कि हेलीकॉप्टर हादसे की जांच हो। और जहां तक सवाल है साजिश का, तो देखिए पहली नजर में ये लगता भी है, क्योंकि अगर आप देखें कि 3 हेलीकॉप्टर में जो सबसे अच्छा हेलीकॉप्टर है वही अगर खराब मौसम में नहीं निकल पा रहा हो, बाकी 2 हेलीकॉप्टर निकल जा रहे हैं। बाकी दोनों हेलीकॉप्टर के पायलट से इस हेलीकॉप्टर के पायलट की बातचीत नहीं हो पा रही है। ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर वक्त में क्या हुआ। और इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान से लौट रहा था, उस जगह से लौट रहा था जहां पर रईसी के हेलीकॉप्टर का एक्सेस था दुश्मन देशों को, यानी कि वहां पर मोसाद की टीम मौजूद थी, वहां पर इजरायली एजेंसियां मौजूद थी, और वो रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ किसी भी तरह का मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ऐसी आशंका है। और इसी के मद्देनजर ईरानी एजेंसी अब जांच करना चाह रही है। बिल्कुल, और देखिए आरोप भी लगने शुरू हो चुके हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का इजराइल पर बहुत बड़ा आरोप, इजराइल फाउल प्ले कर सकता है, ये कह रहा है ग्लोबल टाइम्स। इजराइल ने ईरान के साथ अब जंग को भड़का दिया है। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से यह खबर, अब दुनिया भर से आरोप लगने इजराइल पर शुरू हो गए और इजराइल को बिल्कुल भी क्लीन चिट कहीं से भी मिलती नजर नहीं आ रहा है। और अब आपको ये सारे इंफॉर्मेशन बिग वॉल पर हम दिखाएंगे। चीन का सरकारी अखबार शक क्यों जाहिर कर रहा है, उसकी 6 तर्क आपको हम बताएंगे, लॉजिक क्या दिया गया। सबसे पहले, मौके का फायदा उठाकर इजराइल ने चाल चली है, ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है। दूसरा जो तर्क दिया गया वो ये कि इजराइल ने ईरान के साथ जंग और भड़का दी है। विपिन, बिल्कुल, देखिए, और देखिए न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन
फकीरजादे को मारा गया था, इसलिए भी ये शक बहुत ज्यादा गहरा गया है। इजराइल ने ईरान के कॉन्सुलेट पर भी हमला किया था। जी हाँ, और जानकारी आगे ये भी कहती है कि ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर अहमद वहीदी को भी इस बारे में शक था और कहा यह भी जा रहा है कि 3 में से सिर्फ रईसी का ही हेलीकॉप्टर आखिर क्यों क्रैश हुआ। देखिए, ये वो सवाल है जो कि ग्लोबल टाइम्स की ओर से उठाए गए हैं और इसीलिए अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जरीफ ने बड़ा आरोप लगाया है, हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। यह कहना है जरीफ का, ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यूएस ने कराई है रईसी की हत्या। जावेद जरीफ का ये कह रहे हैं यूएस के प्रतिबंधों की वजह से क्रैश संभव है और प्रतिबंधों की वजह से नहीं मिले हैं हेलीकॉप्टर के पुर्जे। मतलब 2 ऐसे देश हैं जिन पर यह आरोप लग रहा है और जरीफ ने यह कहा है, जो कि पूर्व विदेश मंत्री हैं ईरान के, कि इसमें इजराइल और अमेरिका के हाथ की संभावना है। मतलब यह है एक बड़ी साजिश की गई है। तो ईरानी राष्ट्रपति रईसी की मौत पर जो सवाल उठ रहे हैं, अब हम आपको वो बताते हैं। पहला सवाल, ईरान अजरबैजान इलाके में वेदर रिपोर्ट में आखिर गड़बड़ी कैसे हो गई। दूसरा सवाल है, 18 मई के बाद सीधे 20 मई की तारीख कैसे आ गई। तीसरा सवाल, 19 मई के दिन का पूरा मौसम चार्ट यानी वेदर रिपोर्ट कैसे गायब हो गया। चौथा सवाल है, क्या हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले सैटेलाइट से छेड़छाड़ हुई। बिल्कुल, और इन तमाम बड़े सवालों के साथ अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन का भी बयान इस पूरे मामले में सामने आया है। हेलीकॉप्टर हादसे में यूएस की कोई भूमिका नहीं है, अमेरिका ने यह सफाई दी है। रईसी की मौत पर अमेरिका ने संवेदना जताई है। तो अब अमेरिका ने इस पूरे मामले में सफाई दी है। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि हेलीकॉप्टर हादसे में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने भी अपना इस मामले में रुख साफ किया है। मनीष झा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, 2 देश जिन पर शक की सुई सबसे ज्यादा घूमती है और आरोप सबसे ज्यादा लग रहे हैं, जिसमें अमेरिका अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है और यह कह रहा है कि हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हादसा साबित हुआ तो अमेरिका जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि भाई आपने प्रतिबंध लगाए थे, इसीलिए मेंटेनेंस नहीं हो पाया और इसीलिए रईसी की मौत हुई। अगर साजिश हुई तो पहली शक की सुई स्वाभाविक तौर पर इजराइल पर जाएगी और इजराइल को उसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। दोनों ही हालत में अमेरिका और इजराइल पर ही कसूरवार ठहराए जाने हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अमेरिका ने तो पहले ही कह दिया कि हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन इजराइल की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक तौर पर नहीं आई है। अगर आ भी जाती है तो ईरान इस पर यकीन करेगा ही नहीं। आखिरकार ईरान को भी इस इन्वेस्टिगेशन की जांच के बाद ये बताना है कि राष्ट्रपति की मौत क्यों हुई। अगर दुश्मन देशों को वो नाम नहीं लेंगे तो फिर उन्हें अपने पर नाम लेना पड़ेगा और फिर अंदर भी काफी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और वैसी स्थिति में तमाम जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है विद इन ईरान वो भी चलेगा, जो कि ईरान नहीं चाहेगा। इसीलिए मुझे लगता है देर न सवेर वो इजराइल को ही कसूरवार ठहराने जा रहे हैं। ठीक है मनीष, हमारे साथ आप बने रहिएगा। और देखिए, एक और ब्रेकिंग न्यूज इस बीच आ रही है। रईसी को आज तबरीज में दी जाएगी अंतिम विदाई। रईसी का शव तेहरान लाया जाएगा और रईसी की मौत पर ईरान में 5 दिन का शोक घोषित किया गया है। और इस बड़े हादसे के बाद ईरान में छात्रों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। कल से गुरुवार तक कोई भी परीक्षा नहीं होगी, ये फैसला किया गया है। रईसी की मौत के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। कल भी पूरे ईरान में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। और आपको रईसी की मौत से जुड़े 5 अपडेट बताते हैं। उपराष्ट्रपति मुखबिर अंतरिम राष्ट्रपति बने, ये एक बड़ी जानकारी। साथ ही ईरान में 5 दिन के राजकीय शोक का ऐलान और शुक्रवार को रईसी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जी बिल्कुल, और सेना की हाई रैंकिंग कमेटी को इस पूरे मामले में जांच का जिम्मा दिया गया है। इजराइल अमेरिका पर रईसी की हत्या का शक जताया गया है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरानी राष्ट्रपति रईसी के ताबूत की पहली तस्वीर सामने आई है। IRNA ने जारी की है ताबूत का वीडियो।
रईसी के साथ मौसवी का ताबूत भी रखा गया है। और ये वो तस्वीर है, लंबी खोजबीन के बाद उस हेलीकॉप्टर के मलबे तक पहुंचा गया जहां पर रईसी का शव और उनके सहयोगियों का शव था। अब उसको लाया गया है, ताबूत में रखा गया है और सार्वजनिक अवकाश भी पूरे देश में घोषित किया गया है। इसके अलावा ब्रेकिंग न्यूज है, ईरान में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी है। ईरान में 8 जुलाई को हो सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव। 10 जून से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। खामेनेई के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया है। और ईरानी अंतरिम राष्ट्रपति मुखबिर की बैठकों का दौर जारी है। ईरान के सभी मंत्रियों के साथ यह बैठक की गई है। ईरान के नए कार्यवाहक विदेश मंत्री ने इस बीच ऐलान किया है, अली बाघेरी बनाए गए हैं कार्यवाहक विदेश मंत्री। ईरान के उप विदेश मंत्री रहे हैं अली बाघेरी। और अगली अहम खबर है, तेहरान में लोग रईसी को कर रहे हैं याद। आजादी टावर पर दी गई है श्रद्धांजलि। आजादी टावर पर रईसी की तस्वीर भी लगाई गई है। आजादी टावर विदेशी मंत्री की तस्वीर भी विदेश मंत्री की लगाई गई है। ये देखिए आजादी टावर है जहां पर राष्ट्रपति रईसी की तस्वीर लगाई गई है, साथ ही विदेश मंत्री की भी तस्वीर लगाई गई है और उन्हें याद किया गया है, श्रद्धांजलि दी गई है। और एक ब्रेकिंग न्यूज है, चाबहार पोर्ट पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, रईसी की वजह से हो पाया समझौता। चाबहार पोर्ट भारत के लिए बेहद अहम है। We've been trying for almost 20 years now to have an agreement with Iran. We could have like a short-term agreement because there were a lot of problems on their side. But actually, in recent months, thanks to, in fact, the 2 people who unfortunately died yesterday in the helicopter crash, the President of Iran and the Foreign Minister of Iran, because of their interest and their initiative, we were actually able to finalize a long-term agreement. अब ये समझ लीजिए कि आखिरकार चाबहार पोर्ट भारत के लिए इतना अहम क्यों है। ये पोर्ट ओमान की खाड़ी में स्थित है। इस रूट से ईरान तक सामान पहुंचेगा। ये ईरान का पहला डीप वाटर पोर्ट है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ ईरान की सीमा के पश्चिम में ये स्थित है। पाकिस्तान को बाईपास करना इस पोर्ट के जरिए बेहद आसान हो जाता है। पश्चिम और मध्य एशिया में यह निवेश का एक बड़ा द्वार है। 21 साल बाद चाबहार पर ईरान और भारत समझौता हुआ है। इसको लेकर जो कई मुल्क हैं उनमें खलबली भी देखी जा रही है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नेतन्याहू सिनवार के खिलाफ अरेस्ट वारंट की आईसीसी से मांग की गई है। योव गैलेंट के साथ हमास के 2 नेताओं के वारंट के भी मांग की गई है। और इस खबर पर आगे जानकारी देंगे, लेकिन जिस तरह का समझौता ईरान और भारत के बीच हुआ है चाबहार पोर्ट को लेकर, उसी पर मनीष झा से सवाल कर लेते हैं। मनीष, लंबे अरसे से यह कोशिश की जा रही थी, लेकिन यह एक बड़ी कामयाबी भारत के हाथ लगी है, जिसके बाद कई देशों में खलबली भी देखी जा रही है। इसका एशिया के जो वो मुल्क है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, इन तमाम देशों पर असर क्या पड़ेगा और यह कितनी बड़ी जीत है भारत की? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रपति रईसी और जो विदेश मंत्री मारे गए, उन दोनों की वजह से ये संभव हो पाया। उन्होंने काफी इनिशिएटिव लिया, जिसके बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने बताया। असल में चाबहार दरअसल भारत के लिए सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के लिए एक बड़ा सा दरवाजा है। चाबहार प्रोजेक्ट पोर्ट होने की वजह से हम सीधे सीधे उन मार्केट तक एक्सेस कर सकते हैं जहां किसी जमाने में पहले हमारा एक्सेस हुआ करता था। अगर आप देखें कि भारत पाकिस्तान जब एक था तो अगर देखा जाए तो ईरान की आज की जो पॉलिटिकल मजबूती है, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर इस प्रोजेक्ट में समझौता होने के बाद भारत के लिए एक बड़ी जीत हुई है। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप नजर बना कर रखिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और देखिए, बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू सिनवार के खिलाफ अरेस्ट वारंट की आईसीसी से मांग की गई है। योव गैलेंट के साथ हमास के 2 नेताओं के वारंट की भी मांग की है। दोनों पक्षों पर मानवता के खिलाफ युद्ध अपराध करने के आरोप लगे हैं। और 2 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा अहम तस्वीरें। आईसीसी में अरेस्ट वारंट की मांग। इजरायली पीएम विदेश मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग की गई है। हमास के
3 नेताओं के खिलाफ भी ये मांग की गई है। और देखिए, इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में वॉर क्राइम प्रोसिक्यूटर करीम खान ने एक याचिका लगाई है जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन में इजराइल हमले में युद्ध अपराध का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा गया है वो आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस बिग बॉल को देखिए, किसने क्या मांग की है। करीम खान जो कि वॉर क्राइम प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने मांग की है। क्या मांग की है? नेतन्याहू इजरायली पीएम जो है उनके खिलाफ और योव गैलेंट विदेश मंत्री के खिलाफ अब यह मांग की गई है। क्या कहा गया है देखिए, सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि हमास के भी 3 लीडर्स के खिलाफ यह मांग की गई है। याह्या सिनवार, मोहम्मद दायफ और इस्माइल हानिया, इन तीनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग की गई है और आरोप लगाया है कि यह युद्ध अपराध है पूरी तरह से। आगे क्या कुछ हो सकता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, इस पूरे मामले में आईसीसी में अरेस्ट वारंट की मांग की गई है। जज समिति आरोपों पर फैसला करेगी। फैसले में 30 से लेकर 60 दिन का वक्त लग सकता है। इसके साथ साथ वारंट जारी हुआ तो विदेश यात्रा इन तमाम लोगों की खारिज हो सकती है। और आगे बढ़े लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एसोसिएट स्पॉन्सर किडनी फेल, लिवर फेल, हिम्स हॉस्पिटल 7829478294। सर्वोकॉन ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। सर्वोकॉन वाइल्ड स्टोन मेंस टैल्क के साथ 1 नंबर साबुन बिल्कुल फ्री। वोट आपका डालने अवश्य जाएं। स्वीटी परिवार का ये संदेश सबको समझाएं। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का आधार किसान पशु आहार। येलो डायमंड चिप्स, इसमें हमने भरा है स्वाद दिलदारी से। येलो डायमंड चिप्स। बवासीर के लिए वैद ऋषि अर्चकल्प, कॉल 92 120 92 120। आज सुबह बिहार के पूर्वी चंपारण और महाराजगंज में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, शाम को प्रयागराज में जनसभा और वाराणसी में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। बयान पर विवाद के बाद संबित पात्रा की सफाई, भूलवश मैंने उल्टा कह दिया। कांग्रेस ने कहा, हमारे आराध्य का इतना बड़ा अपमान, इस घमंड का अंत होगा। पात्रा ने कहा था, भगवान जगन्नाथ भी मोदी के भक्त हैं। शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट दे सकता है फैसला। ईडी सीबीआई की तरफ से दर्ज केस में दी थी जमानत याचिका। राष्ट्रपति रईसी को आज तबरीज में दी जाएगी अंतिम श्रद्धांजलि। ईरान में 5 दिन का राष्ट्रीय शोक, उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बर बने अंतरिम राष्ट्रपति। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और शुरुआत करने जा रहे हैं सुबह 8 बजे के नंबर 1 न्यूज बुलेटिन की। हम 30, 60 और 90 सेकंड में आपको